हम सारी स्तुति धन्यवाद के साथ आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी आराधना को स्वीकार कर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे बच्चों ने आत्मा सत्य में जो होठों का फल है, जो तेरे नाम का अंगीकार करके तेरे आगे चढ़ाते हैं धन्यवाद के तौर, आज इन सारे धन्यवाद और जय की भेंटों को स्वीकार कर मसीह के पवित्र नाम से, और तू अपने वचन के अनुसार तेरी पाक पवित्र आत्मा की हुजूरी को हमारे मध्य में ले आकर यरीहो की दीवारों के समान उस शहर पनाह को तोड़ दे और हमारे सारे बंधन तोड़कर हमें हमारे शत्रुओं के ऊपर जय प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हम पर अनुग्रह करते हुए हमारे लिए स्वर्ग के जड़ों की खोलकर हम पर मसीह में अपरंपार आशीषों की बारिश कर, वरन आत्मिक आशीषों के साथ साथ धनाढ़ की बारिश कर पिता। और यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, जिन्होंने जो कुछ भी आज तेरे राज्य के लिए दिया है, इनके धर्म के कार्यों का तेरे द्वारा प्रतिफल आने पाए मसीह में ही हम धन्यवाद करते हैं। इन अद्भुत गवाहियों के लिए तूने तेरे लोगों को किस तरह से रक्षा की, सुरक्षा की, बचाया, चंगाई दी, छुटकारा दिया, उनके धन संपत्ति की सुरक्षा की। प्रभु आपका दिल से धन्यवाद कि आप सदा हमारी दुआओं को सुनते और हमारे मांगने समझ से कहीं अधिक कार्य करते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब होने दें। जो पवित्र आत्मा आज हमसे कहना चाहे, कलीसिया अपने कान खोलकर तेरी वाणी को सुनने के लिए बेताब है कि हम तेरी वाणी को सुने और तेरे द्वारा अनुग्रह पाकर हम वचनों की गहराई को समझे और अपने आप को हर तरह से तैयार कर सकें, ताकि तेरा दिन जो आने वाला है शीघ्र हम अपने आप को पूरी तरह से पवित्र पाएं और तेरी महिमा में शामिल हो। पिता आपका दिल से धन्यवाद। तेरे दास पर अनुग्रह और आशीष करना, एक नए अभिषेक और मत्स्य के साथ भरपूर करना, और कलीसिया के मध्य में भी तेरी सामर्थ प्रकट हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। भाई हरीश कलानी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए वचन में आते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमने 4 अध्याय तक यहाँ तक पढ़ा है। हमने इस बात को देखा कि 4 अध्याय जो है वह परमेश्वर जो हमारा सृष्टिकर्ता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, स्वर्ग के अंदर उसकी वहाँ पर महिमा हो रही है। और कैसे यह अध्याय जो है 4 अध्याय, ये परमेश्वर के उन सारी महिमा, उन कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने किए हैं, कैसे जो जीवित प्राणी हैं, जो धर्मवृद्ध हैं और जितने सारे वहाँ हैं, वह परमेश्वर को वहाँ पर सारी महिमा दे रहे हैं करके। तो 4 अध्याय जो है वह परमेश्वर स्वर्ग के अंदर कैसा है, उसका तेज कैसा है और किस रीति से उसका गुणवाद करते हुए यह इस बात को प्रकट करता है। आइए हम 5 अध्याय के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि इस अध्याय के अंदर जैसे यूहन्ना को, जैसे हमने शुरुआत की 4 अध्याय के अंदर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसे ऊपर बुला लिया ताकि वह दिखाना चाहता था उसे कि स्वर्ग के अंदर क्या हो रहा है। तो यूहन्ना अब स्वर्ग के अंदर एक दर्शन देख रहा है। उसी दर्शन को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है इस अध्याय के अंदर। तो हम पढ़ते हैं ध्यान से कि 5 अध्याय हमें किस बारे में बताता है। पढ़िए ब्रदर। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। हालेलुया। अब यूहन्ना देखता है कि जो सिंहासन पर बैठा है, यानी परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके हाथ के अंदर एक उसको पुस्तक दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वहाँ लिखा है स्क्रोल। क्या लिखा है? स्क्रोल। यानी मान लीजिए करके कि किसी पेपर को या दस्तावेज को आपने राउंड रोल कर दिया और उसको मोहर से क्या कर दिया? बंद कर दिया। आजकल कैसा होता है, नोटरी होती है, हमारे पास कोई भी दस्तावेज होते हैं या उसको अलग किस्म से यहाँ का सिस्टम है। लेकिन पुराने नियम के अंदर जब आप जाते हैं वहाँ पर अलग अलग सिस्टम होते थे, जिस चीज़ को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है करके। यहाँ क्या हो रहा है
कि जिसके जो सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ में क्या है? एक पुस्तक है, और उस पुस्तक में कितनी मोहरें लगी हुई हैं? 7 मोहरें लगी हुई हैं। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। फिर यूहन्ना को एक आवाज सुनाई पड़ती है, एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ता है जो तेज आवाज में चिल्लाता है कि जो परमेश्वर के हाथ में पुस्तक है उसको खोलने के योग्य कौन है। आगे। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। हालेलुया। जब स्वर्गदूत चिल्लाता है तब बाइबल बताती है कहीं से भी कोई भी इस योग्य न निकला जो आए और परमेश्वर के पास जो पुस्तक थी उसको ले और उसको खोल पाए। अब यूहन्ना इस बात को, दर्शन को आप इमेज कीजिए कि आप यूहन्ना के समान स्वर्ग में हैं, आपके सामने एक सीन चल रहा है कि परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है, उसके पास हाथ के अंदर एक पुस्तक है और स्वर्गदूत चिल्ला रहा है कि यह पुस्तक को खोलने के योग्य कौन है। और जब चारों तरफ से देखा जाता है तो कोई भी आगे आकर उस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं ठहरता है। तब क्या होता है, पढ़िए। और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। इंग्लिश में लिखा है एंड आई वेप्ट मच। अगर आप इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन में जाएंगे वहां लिखा है करके कि यह एक बड़ी वेदना के साथ वहां पर खड़ा होकर यूहन्ना रो रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह समझना चाहता था कि जो परमेश्वर के हाथ में पुस्तक है, जो स्वर्गदूत चिल्ला रहा है कि कौन योग्य है, और उसको सामने कोई दिखाई नहीं पड़ा, और वह उसके मन में जिज्ञासा थी कि क्या है इसके अंदर और क्यों कोई योग्य नहीं ठहर रहा है। ऐसा मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि उसने हाथ उठाया कि कौन योग्य है और 1 मिनट के अंदर वो सीन कंप्लीट हुआ। हो सकता है वहां पर थोड़ा समय लगा हो, स्वर्गदूत कह रहा हो अगर कोई योग्य है तो आ जाओ करके, या कौन ऐसा योग्य है करके एक सवाल पूछा जा रहा है स्वर्गदूत की ओर से, और कोई अपने आप को योग्य नहीं समझता जो वहां पर बैठे हैं कि हम में से कोई जाए और उस पुस्तक को क्या करे, उन प्रभु परमेश्वर के हाथ से ले ले। और जब कोई सामने नहीं आता है, यूहन्ना को मन के अंदर बहुत दुख होता है। वह उस वेदना के साथ प्रभु के सिंहासन के सामने क्या करता है, रो पड़ता है, और फूट फूट के रो पड़ता है। अब एक रोना अलग होता है कि आंखों से आंसू आने लगे, एक रोना जब फूट फूट के रोता है यानी उसके दर्द को वह बता रहा है, वह बयान कर रहा है कि कितना उसके अंदर इस बात को लेकर गम है या दुख है कि कोई भी आगे या इस पुस्तक को लेने के योग्य क्यों नहीं ठहरा है। क्योंकि वो तो दर्शन देख रहा था, समझ रहे हैं बात को, वह खुद आगे नहीं जा सकता था, लेकिन वह दर्शन में समझना चाहता था कि क्या हो रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। थोड़ा सा इस वचन को ध्यान से समझिए, हम क्या लिखा है। जो प्राचीन थे यानी जो एल्डर्स थे वहां पर, उनमें से एक उसके पास आता है और उसे ढाढ़स बधाते हुए कहता है मत रो। क्या कहता है? मत रो, देख यहूदा के गोत्र का कौन? इंग्लिश में लिखा है द लायन ऑफ ट्राइब ऑफ जूडा, द लायन ऑफ जूडा, यानी यहूदा से घराने से आने वाला जो सिंह है, जो दाऊद का क्या है, मूल है, यानी जिसका आना दाऊद के घराने से हुआ है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए क्या हुआ है? क्या हुआ है? जयवंत हुआ है।
यानी जयवंत हुआ है तो इसका मतलब है कुछ तो उसने किया होगा। जब युद्ध होती है या जब संघर्ष होता है, उसके ऊपर जब विजय पाई जाती है, तब कहते हैं ना कि यह जयवंत हुआ है। आप किसी दौड़ में दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते मान लीजिए कोई आपसे आगे निकल गया, तो आपको कहेंगे कि आप जयवंत हैं। जब आप पहला आएंगे या मान लीजिए कोई ऐसा काम देने के लिए कहा गया जो कोई नहीं कर पाया और उसको आपने पूरा किया, तो क्या गिना जाएगा कि भाई आपने जीत हासिल कर ली इस कार्य को करके। वैसे ही बाइबल बताती है कि वह यहूदा के घराने का जो सिंह है वह क्या ठहरा है? जयवंत ठहरा है। यानी यीशु मसीह के विषय में ये बातें बताई जा रही हैं। स्वर्ग गवाही देता है कि उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस पुस्तक को खोलने के लिए जीत नहीं हासिल की। यानी उसके पास स्वर्ग का अधिकार है, परमेश्वर ने उसको सारे अधिकार दिए हैं, सारी प्रधानताएं उसके अधीन हैं, इसीलिए उसके पास यह अधिकार नहीं कि वह खोले जाकर। लेकिन क्योंकि वह यहाँ पर आया और उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया और उसने शैतान को हरा दिया और उसने मृत्यु को हरा दिया और तीसरे दिन वह जी उठा, और उसी रीति से जो पाप आदम के लेकर मनुष्य जाति पर राज्य कर रहा था, उसने सारे जो श्राप था उसको तोड़ते हुए क्या किया? वापस उस अधिकार को क्या किया? जीत लिया। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने उस पुस्तक को खोलने के लिए, क्यों किसी को योग्यता नहीं मिली? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने शैतान पे जीत पाई हो। हम कह सकते हैं कि हमने शैतान पे विजय हासिल की है। कौन है जिसने शैतान को हरा दिया? कौन है जिसने मृत्यु को हरा दिया? प्रभु यीशु मसीह। तो जैसे उसने मृत्यु को हराया, उसने शैतान का सारे कार्यों को नष्ट किया, उसे यह जय जो है यह इस योग्यता में लेकर आती है कि हाँ, आप इस योग्य ठहरे हो कि आप इस पुस्तक को खोलिए। समझ रहे हैं कुछ? यीशु मसीह के पास ऐसा ही जाकर वह नहीं कहता मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, स्वर्ग मेरे पिता का है और मैं इस अधिकार को रखता हूं, 2 पुस्तक मैं ये ले लेता हूं। यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आया, इस बात को भी समझिए कि जब वह स्वर्ग जाता है, स्वर्ग इसकी गवाही देता है कि यह पुस्तक को खोलने के योग्य ठहरा है क्योंकि यह जयवंत हुआ है। हालेलुया। पहला आदम, बाइबल कहती है क्या बना? परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने अदन की वाटिका में रखा, उसको कहा कि जितने सारे वृक्ष हैं तू बाकी सबका फल खा सकता है, लेकिन जीवन का जो वृक्ष है उसको ना तो खाना। लेकिन क्या हुआ? उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप कैसा हुआ? संसार के अंदर आया। यह सब हमको पता है क्योंकि हमने गॉस्पेल सुना है कि कैसे आदम के द्वारा आज्ञा का उल्लंघन किया गया और मृत्यु ने राज्य किया। और जैसे हम आदम की संतान हैं वैसे हम पाप की संतान बन गए, और पाप के अंदर आया हुआ कोई भी व्यक्ति जो है वह इस योग्य नहीं है कि वह परमेश्वर के सामने दावा करे कि हाँ। इसीलिए यीशु मसीह जो था, बाइबल बताती है वह कुंवारी से जन्मा, वह यहाँ आया और उसे क्यों शैतान को हराना पड़ा, समझिए इस बात को। कोई भी चीज़ अकस्मात नहीं हुई है। यीशु मसीह को भी जो दर्जा दिया गया है वह इसीलिए नहीं दिया गया कि उसको वह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसने यह कमाया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। अब वह देखता है करके कि जो वो बता रहा है कि वह यहूदा के घराने का सिंह जो है वह इस योग्य ठहरा है, उसे अगले पल कुछ और दिखता है। उसे दिखाई पड़ता है कि बीच के अंदर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? एक मेमना है, लेकिन वह मेमना क्या है? वध किया हुआ। यानी
वह देख पा रहा है कि एक ऐसा मेमना है जिसको काटा गया है। अब हम हम गीत गाते हैं ना कि तू मेमना ठहरा, मरकर तू हमारे लिए काटा गया। यह किसको संबोधित करता है? यीशु मसीह को। उसे, क्योंकि यूहन्ना को सारे जो दर्शन हैं वह साइंस के रूप में दिए गए, इसीलिए यूहन्ना देख पाता है कि जो उसे दिखाई पड़ता है वह वही मेमना है। वह कहता है, यूहन्ना गवाही देता है कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को क्या करता है? हर लेता है, यानी निकाल लेता है। यूहन्ना जिस मेमने की बात करता है यहाँ पर वही जो है, यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हम बात करते हैं, ये यूहन्ना अलग है। वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसके विषय में गवाही देता है, यह यूहन्ना उसी मेमने को देखता है कि वह वहाँ पर खड़ा है और उसके पास 7 सींग और क्या हैं? 7 आंखें हैं। और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। यशायाह 11 के अंदर आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि किस रीति से इसके बारे में डीप लिखा हुआ है, परमेश्वर की 7 आत्माओं को क्या कार्य है। आगे पढ़िए। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। अब यीशु मसीह आता है और परमेश्वर के हाथ में, जिसके हाथ में वह पुस्तक है, वह क्या करता है? लेता है। अब यूहन्ना देख रहा है कि कोई भी इस पुस्तक को लेने के योग्य नहीं ठहरा था, लेकिन वह आता है और आकर उस पुस्तक को क्या करता है? लेता है। यानी इस बात की पुष्टि की जाती है कि यह योग्य ठहरा है। अब एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि वह पुस्तक कैसी दिखती थी। ब्रदर स्लाइड को लगाइए जरा। ब्रदर फर्स्ट पद को फिर से पढ़िए, 6:1 में, सॉरी 5:1 को। इसके बाद मैंने देखा कि जो सिंहासन पर विराजमान है उसके दाहिने हाथ में लपेटी हुई पुस्तक है जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है, जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। अब इस पुस्तक को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि यह कैसा दिखता होगा। अब इस चीज को देखिए, यह दिखने में कैसा दिख रहा है। जब पुराने नियम के अंदर, अगर आप थोड़ा सा पिछले समय के अंदर जाकर रिसर्च करेंगे कि जब कोई भी वाचा बांधी जाती थी तब कैसे बांधी जाती थी। यिर्मयाह के समय में अगर आप जाएंगे, यिर्मयाह 32 अध्याय के अंदर लिखा गया है कि जब यिर्मयाह कारागृह के अंदर था, बंदी गृह के अंदर था, और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा था कि इज़राइल जाति जो है वह उसके अधर्म के कारण मैं उसको दंड देने वाला हूं और वह बेबीलोन के अंदर पहुंचाई जाएगी और बंदुआई के अंदर 70 साल उनको रहना पड़ेगा। जब यह संदेश उसके पास आया था, थोड़े समय के बाद परमेश्वर उससे आके बात करता है कि जो तेरा चचेरा भाई है वह तेरे पास आएगा और वह आके तुझे कोई ज़मीन का टुकड़ा जो है वह लेने के लिए कहेगा। क्योंकि पुराने नियम के अंदर क्या होता था कि मान लीजिए अगर आपने कोई ज़मीन ली है और आप किसी कर्जे में हैं, आप उसका कर्जा नहीं चुका पाते हैं, तो उसको छुड़ाने का जो अधिकार था वह आपके किसी कुटुंबी को था। यानी कोई ना कोई परिवार का ऐसा सदस्य होना चाहिए जो वह छुड़ाने के लिए योग्य ठहरे। क्योंकि जब आप कोई ज़मीन देते हैं, किसी को पैसा लेते हैं, तो वह जो ज़मींदार है या जिसके पास ज़मीन है, आप पैसा नहीं भर पाए तो वह ज़मीन उसके पास चली जाएगी। लेकिन अगर वह आपको छुड़ाना चाहता है तो वह आपके बदले के अंदर वह पैसा दे सकता है। तो जो यिर्मयाह था उसके पास परमेश्वर का संदेश आता है कि तू अपने भाई से जो ज़मीन है वह मोल लेकर खरीद ले। अब एक छोटी सी चीज़ को समझते हैं कि परमेश्वर एक वचन देता है यिर्मयाह को कि थोड़े समय के बाद मैं इस सारे नगर को, इज़राइल को कहाँ भेजने वाला हूँ? बेबीलोन के अंदर बंदुआई में भेजने वाला हूँ। तो जब बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचाए जाएंगे, यहाँ पर बेबीलोन के अंदर किसका कब्जा होगा? इज़राइल के अंदर किसका कब्जा होगा? बेबीलोन का।
तो जो जमीन वो ले परमेश्वर उसे कहता है कि ले ले, उस पर कब्जा भी किसका हो जाएगा? बेबीलोन का। तो फिर ऐसी जमीन को लेने के लिए परमेश्वर से क्यों उबारता है? परमेश्वर से कहता है कि वह आ रहा है, और थोड़े समय के बाद फिर वह आता है। वह आकर अपने भाई से कहता है कि क्योंकि तू मेरे क्या कहते हैं परिवार से है और ब्लड रिलेशन है हमारा, और तू इस योग्य है कि तू क्या करे, वह छुड़ा सकता है, तो मुझसे मोल ले ले और इसके बदले जो मुझे चाहिए वह दे, और बाद में जो है ये सारा जो है मैं तेरे नाम के ट्रांसफर कर दूंगा। यिर्मयाह इस बात को परमेश्वर की आवाज सुनकर पुष्टि करता है, और वह क्या करते हैं, आपस के अंदर डील करते हैं। तब जब डील करते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वह एग्रीमेंट होता है, उसको स्क्रॉल करते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, मोहर लगाते हैं। ब्रदर सेकंड पिक्चर दिखाइए जरा। हाँ, आपको बीच में दिख रहा है येलो, सेंटर में देखिए, ये जो है इस किस्म से पुराने नियम के अंदर किसी भी जब एग्रीमेंट में आया करते थे तब इसको बंद किया जाता था, इसको मोहर लगाई जाती थी ताकि इसको कोई खोल ना सके। और ये मोहरें कैसी होती थी, लेफ्ट राइट का जरा इमेज दिखाइए। ये देखिए जो सील लगा है ना, वो ऐसे होता था पुराने समय के अंदर, यानी मोहर करने के बाद उसको जो सील किया जाता था उसको इस रीति से दिखाया जाता था। ये देखिए, राइट साइड में आइए, ये है बाइबल बताती है जो यिर्मयाह ने सील लगाई थी वह ये है, ये वाली, ये नेट पे आप देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि पुराने नियम के अंदर जब किसी भी चीज को करार को किया जाता था, वह इस किस्म से किसी भी दस्तावेज को क्या करते थे, मोहर लगाते थे। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? आप सोचेंगे इससे क्या, इसका मतलब जो चीज यूहन्ना को पता थी जब वह स्वर्ग जाता है, उसको पता था करके कि जो दस्तावेज, जैसे यिर्मयाह ने इसको दस्तावेज को मोहर लगा दी और उसने जो अपने सेवक थे उनको बुलाया और उनको कहा कि मिट्टी के बर्तनों के अंदर इसको हिफाजत से रख दो ताकि जब समय आए तब इनको निकाला जा सके और यह इस बात की पुष्टि हो सके कि यह जो जमीन है यह मेरी है। हालेलुया। यह क्यों किया, यह एक अलग विषय है, लेकिन परमेश्वर ने उसे यह विश्वास के प्रति दिया ताकि उसे पता चले कि आने वाले समय में जब 70 साल समाप्त होंगे परमेश्वर उनको वापस लेकर आएगा। यह एक शारीरिक फिजिकल रिस्टोरेशन था कि 70 साल जब हुए परमेश्वर उसे वापस उसके घरानों को, जो यिर्मयाह तो शायद नहीं रहा होगा क्योंकि उसकी एज कितनी थी पता नहीं, लेकिन जो उसके वंशज थे वे वहां आए होंगे। हमारा बेस वह नहीं है आज का, लेकिन जो उसने क्या किया था, मोहर लगाकर बंद किया था, उसको इस रीति से दर्शाया जाता है। यानी जो इब्री लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वह इस प्रथा को समझते थे। तब जब यूहन्ना स्वर्ग के अंदर जाता है, उसे इस बात का पता था करके कि जो जिसने मोहर बंद की है उसी के घराने से कोई आकर इसको क्या कर सकता है, खोल सकता है। अब यह जो किताब है इसको खोलने के लिए यीशु मसीह जो था वह जयवंत हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस किताब के अंदर अगर मोहर लगाई तो कोई भी बिना दाम चुकाए आकर उसको खोल नहीं सकता। जैसे यिर्मयाह ने दाम चुकाया और उसके ऊपर मोहर लगाई, वैसे ही यीशु मसीह ने दाम चुकाया और इनको खोलने के लिए वह क्या हुआ, योग्य गिना गया। समझे कुछ लॉजिक? वापस आइए पहली पिक्चर में, यहां देखिए क्या हो रहा है। अब ये जो किताबें हैं ना, इनको थोड़ा सा सील को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कैसे होता था, एक पुस्तक को रोल किया जाता था, उसके ऊपर मोहर लगाई जाती थी, फिर अगर उसके ऊपर कुछ लिखना है उसको रख के फिर से रोल किया जाता था, फिर उसके ऊपर मोहर लगाई जाती थी। अगर और उसमें कुछ एडिशन करना है, ऐसे करके उनको क्या किया जाता था, मोहर बंद किया जाता था।
समझ रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए ये पुस्तक, मैंने इसको मोहर लगा दी, एक मोहर लग गई, फिर मैंने इसके अंदर कुछ और डाला, फिर मैंने उसके ऊपर दूसरी मोहर लगाई, फिर मैंने उसके ऊपर और कुछ लिखा, फिर मैंने मोहर लगाई। ऐसे 7 मोहरों से वह क्या था? बंद था। यह दर्शाने के लिए कि देखिए अलग अलग पुस्तकें हैं जिसमें मोहर लगी हुई है। समझ रहे हैं? देख के कुछ इसी पुस्तक को यीशु मसीह विजयी होकर खोलने के योग्य जब ठहरा, तब वह आकर बताता है कि परमेश्वर का जो मेमना है उसे वह दिखाई देता है जो आकर इस पुस्तक को लेता है। आइए वापस हम उसी पद में आते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। 7 पद। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। हाँ, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। अब इस बात को देखिए कि जैसे ही वह पुस्तक को लेता है, स्वर्गदूत ने एक घोषणा की थी कि कौन है जो इस पुस्तक को खोलने के योग्य ठहरा है। और जैसे ही यीशु आता है, वह इस पुस्तक को लेता है और इस बात की पुष्टि की जाती है कि तू योग्य ठहरा है। वहां पर जितने सारे धर्मवृत्त थे, प्राणी थे, वे क्या करते हैं? परमेश्वर को, यीशु को क्या करते हैं? दंडवत करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि तू इस योग्य ठहरा है कि तू इसको क्या करे? खोले। आगे, हाँ, उनके हर एक के हाथों में वीणा है। पढ़िए इस बात को, 8 पद को फिर से पढ़िए। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। वे उसके सामने उसकी आराधना करते हुए कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। उनके पास वाद्य था जिससे वे प्रभु की आराधना कर रहे थे। उनके पास कटोरे थे जिसके अंदर जो सोने के कटोरे थे। आगे, ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। क्या है ये? कटोरे के अंदर क्या है? पवित्र लोगों की क्या है? प्रार्थनाएं हैं। किसके पास हैं? कहां पर हैं ये प्रार्थनाएं? स्वर्ग के अंदर हैं। हालेलुया। इसका मतलब जितनी सारी हम प्रार्थनाएं करते हैं वे परमेश्वर के पास पहुंचाई जाती हैं। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि यह बाइबल गवाही देता है कि जो धूप से भरे हुए कटोरे हैं, जो सोने के कटोरे हैं जिसके अंदर धूप है, वो बताना चाहता है कि यह धूप नहीं है, ये सारे पवित्र लोगों की क्या है? प्रार्थनाएं हैं। तो जो हम प्रार्थना करते हैं, हम गीत गाते हैं, विनती प्रार्थना ऊपर जाती है उत्तर लेकर। तो जितनी सारी हम प्रार्थनाएं करते हैं वह किसके पास पहुंचाई जाती हैं? परमेश्वर के पास। हालेलुया। अच्छा, धूप जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है। धुआं निकलता है कि नहीं? तो जो धुएं की महक है वो जिस रूम के अंदर वो फैलेगी कि नहीं फैलेगी? मान लीजिए एक कमरे के अंदर 4 लोग बैठे हैं, उसके अंदर धूप जल रहा है, तो उन्हें उसकी जो महक है वो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। जब वह बताना चाहते हैं कि ये प्रार्थनाएं हैं जो धूप के समान परमेश्वर के सामने हैं, जब उसकी धुआं उठेगा तब परमेश्वर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं? जितने सारे वहां हैं उनके पास जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? यह बता रहा है कि हम सबकी प्रार्थनाएं जो हैं वो उसके पास पहुंचती हैं। यह इस बात का चिन्ह है कि आप और मैं या जितने सारे कलीसिया के लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है। लेकिन बाइबल बताती है हम जो उसकी इच्छा से मांगते हैं वह पूरा होता है। आमीन। तो उसकी इच्छा को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रभु से कुछ भी मांगते हैं, आपको प्रोत्साहन देने के लिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। हो सकता है आपने एकांत के अंदर प्रार्थना की हो, किसी ने नहीं सुनी हो सकता है किसी व्यक्ति ने बड़ी वेदना के अंदर या दर्द के अंदर शब्द भी ना निकले हों, उसके हृदय पुकार रहा हो परमेश्वर को। सब प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं, यह बाइबल बताता है।
तो प्रार्थना जब करते हैं इस बात को समझिए कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वे कहाँ जा रही हैं, परमेश्वर के पास जा रही हैं। इससे आपके विश्वास में बढ़ोतरी आनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ ऐसा जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और वह यह नया गीत गाने लगे। अब इनके गीत को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि ये नया गीत गा रहे हैं। पढ़िए। कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। हे परमेश्वर, हे यीशु, तू इस पुस्तक को लेने के लिए क्या है, योग्य है, उसकी मोहरें खोलने के लिए योग्य है। आगे। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। एक चीज को समझिए, मान लीजिए आप गुलाम हैं और आप किसी बंदीगृह में हैं और एक व्यक्ति आता है, वह आकर कहता है कि इस गुलाम को मैं खरीदना चाहता हूं, और वह जो स्वामी है या जो जिसने आपको कैदी किया या गुलाम बनाया है, वह कहता है कि मैं इसको तब छोड़ूंगा जितना सारा इसके ऊपर कर्जा है आप मुझे दे दो। और वह कहता है कि पहला और अब का मिलाकर मान लीजिए 50 लाख रुपया क्या है, इसका कर्जा है। और अचानक से वह व्यक्ति कहता है ये 50 लाख ले लो और यह गुलाम जो है यह आज से क्या हुआ, तुम इसको छोड़ दो। जैसे ही उसकी गुलामी से वह गुलाम बाहर आएगा, उसे पता है कि जिसने मुझे अब खरीदा है अब मैं उसका गुलाम हूं। सही है। वह नए स्वामी से कहता है जो कुछ आप कहेंगे मैं कर सकता हूं, जो भी आप कहेंगे अब मैं करूंगा करके। मेरा पिछला स्वामी का मैं तो सब कुछ करता था, अब आप मेरे नए स्वामी हैं, आप क्या कहते हैं आप करें। और अचानक से आपको पता चलता है कि जो आपका नया स्वामी है वह पिछले स्वामी के समान आपके ऊपर भार नहीं डालता, आपको दबाता नहीं है, आपको मारता नहीं है, आपको भूखा नहीं रखता, आपको परेशान नहीं करता, लेकिन आपको खाने के लिए रोटी देता है, आपको पहनने के लिए अच्छे कपड़े देता है, आपको चलने फिरने के लिए सब कुछ देता है। आप नए मालिक को कैसे फील करेंगे? दयालु, कृपालु। जब कोई नए व्यक्ति से आप मिलेंगे आप उसको कैसे बोलेंगे? भाई मेरा जो नया स्वामी है वो बहुत दयालु है, मैं तो किस अवस्था में था पता नहीं, उसे क्या पड़ी थी, उसने अपना पैसा दिया और मुझे मोल लेकर खरीद लिया, और अब मैं जब उसको बयान कैसे करेगा? वो क्या कहेगा? ये बहुत घटिया इंसान है, ऐसे बोलेगा। वो बहुत समझो मुझे परेशान करता है, ऐसा कहेगा। वह उसके शब्द में कौन सी चीजें कहेगा जो उसने पहले दुख देखे हैं, उससे निकाल कर जो उसने खुशियां देखी है वह उसका वर्णन करेगा किसी के साथ में। समझ रहे हैं? ये लोग क्या कहते हैं? यह यीशु मसीह के बारे में कौन सी गवाही देते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। लिखता है क्योंकि तूने वध होकर, कैसे वध होकर अपने लहू से, किससे? खुद के बहाए गए लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए क्या किया है? मोल लिया है। किसके द्वारा? वध होकर लहू के द्वारा। एक व्यक्ति को नहीं, वह बहुत सारी भीड़ को वहां दर्शा रहा है कि तूने हर एक कुल में से, हर एक घराने में से, हर एक भाषा में से, हर एक राष्ट्र में से तूने क्या किया है? लोगों को परमेश्वर के लिए क्या किया है? मोल लिया है। अब एक चीज को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा करके। कौन सी वह चीज है इस पृथ्वी पर जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू बहाने के द्वारा खरीदा है? कौन है वह? बोलिए कौन है? कौन है? हालेलुया। मैं इसको इस सवाल अलग कर रहा हूं। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आए, अपना लहू बहाया और लहू के द्वारा किसको खरीदा है? किसको खरीदा है? मुझे, आपको।
किसको खरीदा है? कलीसिया को। भाई सही है कि नहीं? कलीसिया को खरीदा है। एक चीज बताइए, यीशु मसीह आज के समय के अंदर अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह आपने मेरे लिए अपनी जान दी है करके और मुझे खरीदा है, तो यह एक ही व्यक्ति या एक ही ग्रुप है, वह बोल सकता है। वह कौन है? कलीसिया। क्योंकि स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर जान नहीं देगा, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर किसी स्वर्गदूत के लिए जान दे। और एक चीज को समझिए, आज के समय के अंदर इजराइल जो है, जितने सारे इजरायली हैं वह इस बात को नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह उनका उद्धार करता है। मैं यहूदी जाति की बात कर रहा हूं। जो आज के इजराइल है, जो आज का यहूदी है, लोग वहां रहते हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनको पूछिए करके कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता परमेश्वर है, वह नहीं मानते। वह इस इंतजार में है कि उनका मसीहा आने वाला है। तो मुझे बताइए, क्या इजराइल इस बात की गवाही दे सकता है कि तू वध होकर हमारे लिए मरा है? जो मानते ही नहीं है यीशु मसीह को कि वह हमारे लिए मरा है, वह इस बात की गवाही कैसे देंगे करके? तो परमेश्वर के सामने यह कौन सा ग्रुप है जो खड़ा है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि तूने वध होकर हमें मोल लिया है? कौन हो सकता है? कलीसिया। इजराइल नहीं हो सकता। न ही वह व्यक्ति हो सकता है जो इस बात को मानता है। संसार नहीं मानता कि यीशु उद्धार करता है, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। परमेश्वर के सामने एक ही समुदाय है जो इस बात की अब गवाही दे रहा है इस अध्याय के अंदर, जो परमेश्वर यूहन्ना दर्शन देख रहा है, और वह है कलीसिया उसके सामने, जो वह पुष्टि कर रही है कि हे स्वामी, हम जिस दलदल में थे, तूने वध होकर हमारे लिए हर एक भाषा, राष्ट्र से तूने हमको मोल लिया है। हालेलुया। यह अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि स्वर्ग के अंदर कलीसिया जो है वह परमेश्वर की आराधना कर रही है। आगे पढ़िए। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए क्या बनाया? राज्य और याजक बनाया। पतरस इस बात की गवाही देता है कि नहीं, कि हम एक चुना हुआ वंश हैं, राजपद अधिकारी हैं, याजकों का समाज है। क्योंकि पुराना नियम बताता है कि लेवियों के अलावा कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? याजक नहीं बन सकता। हालेलुया। इसी बात के लिए वे यीशु को नहीं मानते, क्योंकि यीशु कहां से आया है? यहूदा के घराने से आया है। और याजक कहां से आना चाहिए? लेवी के घराने से। समझ रहे हैं तालमेल क्या है, कहां वे चूक रहे हैं? याजक है तो लेवी के घराने से आना चाहिए। यीशु मसीह यहूदा के घराने से आया। वे नहीं मानते यीशु को अपना याजक, कि यह हमारे लिए महायाजक है, यह हमारे लिए उद्धारकर्ता परमेश्वर है। लेकिन बाइबल बताती है जितनों ने उसे माना, उन सबको यीशु ने परमेश्वर का पुत्र होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। ऐसा स्वामी जो हमें मोल लेकर नीचे गुलाम नहीं बना के रखता, वह कहता है मैंने तुम्हें मोल लिया है ताकि तुम मेरे साथ क्या बनो? स्वामी, अधिकारी बनो। तो जब ऐसा आपके पास स्वामी मिलेगा कि जो आपको गुलामी से निकालने के बाद गुलाम बना के नहीं रखता, पुत्र बना के रखता है, तो वह व्यक्ति स्वर्ग के अंदर उसकी महिमा कैसे न करेगा? जब आप इसको गवाही देंगे, कैसे नहीं देंगे कि वध होकर तू हमारे लिए मोल लिया है? कोई कहेगा करके कि कैसे नहीं लिखा यहां पर? क्योंकि अब तक पृथ्वी जो है वह उन 7 सालों का जो समय है उसको पूरा नहीं की है। यह एक यूहन्ना को जो दर्शन है 4 अध्याय और 5 अध्याय के अंदर, मान लीजिए जैसे 3 अध्याय समाप्त होता है, एक छोटा सा, जैसे हम किसी को फ्लैशबैक बताते हैं, एक स्टॉप करके यूहन्ना को दर्शन दिखाया गया है, और साइमल्टेनियसली नीचे क्या हो रहा है पृथ्वी पर। ये 6 अध्याय से हम आगे पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर उसे यह दर्शन दे रहा है 4 और 5 अध्याय के अंदर, नीचे कौन सी घटनाएं हो रही हैं। तो नीचे जो इजराइल है, क्योंकि उसने परमेश्वर को उद्धार करता माना नहीं है, वह ऊपर आ नहीं सकती, और जो ऊपर है वह इस बात की गवाही देती है कि तू वध होकर हमारे लिए क्या ठहरा है? हमको मोल लिया है। और वह इस बात को
परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं और यही सारी जितनी सारी कलीसिया उसके सामने हैं, ये परमेश्वर का गुणगान कर रही हैं। समझिए इस बात को, आगे क्या हो रहा है। वह कहता है कि तूने हमें क्या बनाया है, याजक बनाया है। हालेलुया। इजरायली अब भी उस मंदिर का इंतजार में हैं कि वह मंदिर बनेगा, और जितने सारे वहां पर याजक हैं वे तैयारी कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर में सेवा करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मिट्टी के बनाए हुए मंदिर को ढा दिया है और मुझे और आपको मंदिर बनाया है। देख रहे हैं परमेश्वर ने कौन सी तब्दीलियां लाई हैं। समझिए इस बात को, आगे बढ़िए ब्रदर। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से क्या हैं, स्वर्गदूत हैं, जिनकी गिनती कितनी है, कितनी है। अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, पढ़िए ब्रदर अच्छे से। And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts, and the elders, and the number of them was 10,000 and times 10,000, and thousands and thousands. वहां पर बहुत सारी भीड़ है। कितनी भीड़ है, परमेश्वर की आराधना करने वाली बहुत सारी भीड़ है करके। हम इसमें डीप में नहीं जाते हैं कि क्या क्या है, किस किस रीति से हैं। इसको समझने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी वहाँ पर भीड़ है, कौन से वहाँ पर लोग हैं। आगे बढ़ दिए। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वे ऊंचे शब्द से कहते हैं। अब एक चीज़ों को सुनिए, वह भीड़ क्या कहती है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। जो भीड़ वहां है वह इस बात की पुष्टि करती है कि जो वध किया गया मेमना है उसकी सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद होते हैं। आप इनको काउंट करेंगे, आपको 7 चीजें मिलेंगी। यहां पर अगर स्वर्गदूत हैं, वह इस चीज को क्यों पुकारेंगे करके कि तू वध होकर हुआ है। वह परमेश्वर की आराधना ऐसे ही करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत जो हैं वे परमेश्वर की आराधना वध होने से पहले से करते आए हैं। परमेश्वर है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में खड़ा हो। यीशु मसीह एक बार जब सवाल किया गया कि हमें पिता को दिखा दे, तब वह कहता है तुम मुझे क्यों कहते हो पिता को दिखा दे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। हालेलुया। इसका मतलब त्रिएक परमेश्वर जो है वह आपस के अंदर जुड़ा हुआ है, और यहां पर जो लोग हैं वह बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं कि वध किया गया मेमना जो है, यानी वो उसको बताना चाहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे बलिदान के कारण हमें छुटकारा मिला है। जानते हैं ये सब क्यों उसकी आराधना करते हैं? क्योंकि वे देख पा रहे हैं करके कि परमेश्वर ने उन्हें जो छुटकारा दिया है और नीचे क्या होने वाला है। आगे पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगायुग रहे। और सारी जो सृष्टि है, स्वर्ग के अंदर, पृथ्वी के नीचे, हर एक रचयिता जिसको परमेश्वर ने क्रिएट किया है वह उस समय परमेश्वर की आराधना करती है करके कि हे परमेश्वर, तू ही धन्यवाद के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। और क्या लिखा है? राज्य युगानुयुग रहे। कौन सा? तेरा राज्य क्या है? युगान। हम यहाँ पर कौन सी प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। करते हैं ना? यही प्रार्थना करते हैं ना कि हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे पूरी होती है। हम उसको गीत को कंटिन्यू करते हैं, तेरा राज्य आए। हम प्रार्थना करते हैं, यीशु ने यही प्रार्थना करना सिखाया कि तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसका राज्य आए। हालेलुया। यहाँ प्रार्थना नहीं करते कि तेरा राज्य आए, क्योंकि वे जानते हैं कि उसका राज्य आ चुका है।
वे उसके राज्य में है। यूहन्ना इस बात की पुष्टि करता है 14 अध्याय के अंदर। वह यीशु उससे कहता है कि जहां मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं अब तुम वहां नहीं आ सकते, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो ये तुम्हारे लिए लाभकारी है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तुम्हें वापस लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां क्या हो, तुम मेरे साथ चलो। ये मत्ती, मरकुस, लूका कहीं नहीं लिखा, लेकिन यूहन्ना ने क्योंकि दर्शन देखा था, वह यूहन्ना इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु जो है हमें स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए ब्रदर। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और जितने सारे वहाँ एल्डर्स थे उन्होंने क्या किया, दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना की। वे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको महिमा दे रहे हैं। इस बात को समझिए, 4 अध्याय और 5 अध्याय जो है, 4 अध्याय उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा का वो वर्णन करता है, जबकि 5 अध्याय उस मेमने की जो वध होकर जयवंत हुआ है और जो योग्य ठहरा है उस पुस्तक को खोलने के लिए, और उसकी महिमा जिससे स्वर्ग भरा पड़ा है, वह कहता है कि समय आ चला है कि तो अपने पुत्र की महिमा कर, और वह वहाँ पर उसकी महिमा कर रहा है। स्वर्ग उसकी महिमा से भरा पड़ा हुआ है। हालेलुया। एक और चीज़ को देख लीजिए कि जब परमेश्वर कलीसियाओं को संदेश लिख रहा है, जब परमेश्वर कलीसियाओं को जागृत कर रहा है कि जो विजय प्राप्त करेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं उसे श्वेत वस्त्र दूंगा, मैं उसे उस जीवन के पेड़ से खाने का अधिकार दूंगा, और बहुत सारे जितने सारे परमेश्वर ने वादे किए 2 अध्याय और 3 अध्याय के अंदर कि तुम्हें मैं इन चीज़ों के अंदर कमज़ोर पा रहा हूँ, लेकिन जब तुम विजय प्राप्त करोगे मैं तुम्हें अपने पास सिंहासन पर बिठाऊंगा, मैं तुम्हें मुकुट दूंगा। और परमेश्वर जितने सारे वादों को करता है, तो इस बात को गौर से देखिए कि परमेश्वर कलीसियाओं का जो जिक्र है वह 2 अध्याय और 3 अध्याय के अंदर कितनी बार करता है। पढ़िए जाके अच्छे से घर के अंदर, 2 अध्याय हो 3 अध्याय, कितनी बार परमेश्वर ने कलीसिया का जिक्र किया है। लेकिन जब परमेश्वर यूहन्ना को ऊपर बुलाता है, उसको दर्शन देता है कि तू यहाँ पर ऊपर चला आ, इन बातों के बाद होने वाली घटनाओं को मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, तो 4 अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक आपको कलीसिया शब्द कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को अपने पास बुलाया है। और काफ़ी सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं करके, उनको लगता है कि जब 7 साल का समय होगा कलीसिया यहाँ पर होगी करके। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को बताते हैं, क्योंकि अगर पौलुस कहता है कि हम में से जितने सारे मसीह में मरे हैं वह हमसे पहले नहीं जाएंगे, वे जब मसीह आएगा वे जीवित होंगे, हम उनके साथ रूपांतर होंगे और उसके बाद हम स्वर्ग के अंदर जाएंगे जहां यीशु मसीह वर्तमान है, जहां मसीह की क्या होगी, शादी होगी करके। तो जो अब तक मसीह में मरे हैं, जब वे सोए हुए हैं करके, तो स्वर्ग के अंदर उसकी इस समय मनुष्य में से कौन हो सकता है। हालेलुया। तो जो कलीसिया है, क्योंकि बाइबल नहीं बताती है करके, और एक ही समुदाय वहां पर है जो इस बात को गवाही दे रहा है कि वध होने के बाद वह मेमना जो है, और अगर हम आगे चलेंगे मैं आपको इस बात को, और एक दल है जो परमेश्वर का आराधना करता है, आगे चलकर हम इस अध्याय के अंदर और उस अध्याय में दोनों में फर्क देखेंगे कि दोनों की स्तुति आराधना के अंदर क्या फर्क आ रहा है। यह कौन सा दल है जो यहाँ पर प्रभु की आराधना कर रहा है, और आने वाले जो आगे अध्याय है उसमें वह कौन सा दल है जो परमेश्वर की आराधना करता है 7 अध्याय के अंदर। तब आप समझेंगे करके कि क्यों परमेश्वर हमें यहाँ पर इस समय प्रोत्साहन दे रहा है कि हम उसके आने का इंतज़ार में कैसे होने चाहिए। वह आ रहा है और उसका समय हो चला है, इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए, संसार के अंदर से अपने आप को अलग कीजिए, क्योंकि पौलुस कहता है हम देखी हुई वस्तुओं पे नहीं अनदेखी वस्तुओं पे मनन करते हैं। वह आ रहा है और हमें संसार में लुप्त नहीं होना, क्योंकि बाइबल बताती है आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों में मन लगाता है, संसारिक व्यक्ति का ध्यान संसारिक वस्तुओं में रहता है। हम अगर यहाँ पर रहना चाहते हैं तो हमें संसारिक
बन के रहना है। अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो फिर हमें स्वर्ग के लिए तैयारी करनी है। हालेलुया। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो परमेश्वर ने जिन जिन बातों को रखा है, परमेश्वर की आराधना स्टार्ट कीजिए, परमेश्वर के साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। आपके मन के अंदर जो भी बातें हैं, आप प्रभु से बैठिए, प्रार्थना कीजिए। आपके हो सकता है कोई ऐसी बात हो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, परमेश्वर के साथ प्रार्थना कीजिए। और कोई अगर आपके कानों के अंदर शब्द आते हैं या कोई आपको कहता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, तो पहले तो चेक कीजिए कि आपकी प्रार्थना वचन के आधार पर है। अगर है तो कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि हमने खुद देखा परमेश्वर के सामने जो कटोरे हैं उन धर्मरोधों के पास, उनके पास जो धूप है वह क्या है? सब पवित्र लोगों की प्रार्थना है। तो हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वह परमेश्वर के पास हैं। आमीन। तो इसी बात को अपने आप को रिमाइंड करते रहिए कि हमारा परमेश्वर सुनता है, वह बहरा नहीं है, वह देखता है, वह अंधा नहीं है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर सब बातों का अंत शीघ्र होने वाला है। और तेरा कलाम कहता है प्रभु, संयमी होकर, धीरजवंत होकर परमेश्वर के आने के इंतज़ार में लगे रहो। प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर, जैसे पौलुस प्रभु परमेश्वर इस बातों को प्रचार करता था पिता परमेश्वर, और प्रभु बहुत सारे जो कलीसियाओं को उसने निर्माण किया, वे इस ताक में थे पिता परमेश्वर कि वह दिन शीघ्र आएगा पिता परमेश्वर। लेकिन जैसे थिस्सलुनीकियों की कलीसियाओं में भी प्रभु जी असमंजस पैदा हुआ था कि कहीं प्रभु कौन सा दिन उन्होंने मिस तो नहीं किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम में से कोई भी व्यक्ति जो है तेरे आगमन को जो पिता कलीसिया के लिए है वो मिस न करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमें जागृत रहना, प्रार्थना करना। प्रभु जी, जैसे तूने अपने चेलों को गतसमने बाग में कहा कि जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न गिरो, हम आपसे सहायता मांगते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम प्रार्थना में लगे रहें, हम वचन में लगे रहें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें गूढ़ बातें सिखाइए पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर प्रार्थना के अंदर प्रभु मन लगाना सिखाइए। प्रभु, जब हम घुटना टेक कर बैठें तब हमें शैतान गुमराह न करने पाए, डिस्ट्रैक्ट न करने पाए। प्रभु जी, जब वचन पढ़ने बैठें तब कोई दुनिया की ताकत हमें प्रभु जी उससे अलग न करने पाए, या हमें प्रभु जी कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कोई डिस्टर्बेंस आने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम वचन पढ़ना चाहते हैं, हम तेरे साथ संगति करना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि जैसे प्रभु सदोम और अमोरा को जाते समय तूने अपनी चीज़ों को इब्राहिम के ऊपर प्रकट किया पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर तेरा आना बहुत निकट है। परमेश्वर, हम समय को पहचान सकें प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें तैयारी का समय मिला है प्रभु, हम सबको तैयारी करने में आप सहायता करो, मदद करो परमेश्वर, ताकि जब तू आए प्रभु जी हम तेरे साथ बादलों पे उठाए जाएं। हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। फाइनल प्रार्थना में जाने से पहले सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट, एक नहीं दो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आने वाले रविवार 30 मार्च के अंदर हम प्रभुभोज के नाम से दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, क्या आपने हम सबको पिता जो अन्य जाति थे अपने उस बड़े प्रेम के द्वारा अपने पुत्र को बेचकर जिसने अपने प्राणों की आहुति दी और हमारे गुनाहों के प्रायश्चित के लिए लहू बहाया, और उस लहू के द्वारा मोल लेकर हमें पाप की व्यवस्था से, शैतान के साम्राज्य से, अंधकार के साम्राज्य से मोल लेकर आज़ाद किया और हमें खरीद लिया। पिता, हम खरीदे गए एक प्रकार के गुलाम हैं, दास हैं, फिर भी तू हमें गुलाम और दास नहीं कहता, परंतु हमें स्वयं की इच्छा देता है कि हम स्वतंत्र इच्छा से, अपनी इच्छा से तेरी महिमा करें। परंतु तू हमें मित्र भी कहता है, तो हमें पुत्र और पुत्री भी कहता है, संतान होने का अधिकार देता है, जबकि एक खरीदार अपने गुलाम के साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करता,
परंतु तू हमसे प्यार से भरा, करुणा से भरा, दया और कृपा से भरा व्यवहार करता है और हमें स्वयं की इच्छा देता है कि हम तेरी इबादत सत्य और आत्मा में कर पाएं। हम दिल से दुआ करते हैं कि पिता, हम आपके सत्य में कर्जदार हैं। जो कर्जा आपने हमारे लिए चुकाया बहुत भारी है, जो कभी हम जिंदगी भर सब कुछ देने के बावजूद भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और हम धरती पर भी तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। और आप हमें स्वर्ग के अंदर भी यही मौका दें प्रभु कि हम आपकी सदा महिमा और स्तुति आराधना करते रहें। और उसके विषय में दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा के निमित्त हम पर अनुग्रह करें, हमें स्तुति आराधना की आत्मा देकर सत्य में तेरी महिमा करने के लिए और भी कृपा करें, ताकि इन दिनों के अंदर हम हर जगह तेरा धन्यवाद कर पाएं और तू ग्रहण करे इन सारी प्रार्थना को, आराधना स्तुति को तेरे नत्तों तक ले आने के लिए मेरे खुदा हमें पवित्र भी कर, ताकि उन सोने के दीवटों के द्वारा, सोने के कटोरों के द्वारा तेरे सामने वह दुआ पहुंचे और तू प्रसन्न होकर हम सबको बहुतायत से आशीष करे। हम सारी बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हे प्रार्थना को सुनने वाले और प्रत्युत्तर देने वाले परमेश्वर, यहाँ जितने सारे भाई और बहन बैठे हैं, मैं उनके व्यक्तिगत सारी चिंताओं को, सारे बोझों को आपके हवाले करता हूँ। जो भी कमजोर हैं प्रभु तेरे द्वारा बल पाएं, जो बीमार हैं तेरे द्वारा चंगाई पाएं, जो अशांत है उन्हें शांति मिले, जो निराश है उनके जिनमें आशा है, और जो मेरे खुदा इस समय मृत्यु की दशा में भी है तो प्रभु उन्हें जीवन मिले पिता। और यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से तेरे अनुग्रह के द्वारा जो सारे कर्जों के अंदर है प्रभु, उनके जीवन में से सारे कर्ज भी दूर हो पिता, लेकिन तेरे द्वारा उन्हें धनाढ़ की बरकत मिले। जो निसंतान है शादी के बावजूद पिता, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उन्हें संतान का सुख भी प्राप्त होने पाए। और जो इस समय प्रभु खाली बैठे हैं पिता, उन्हें अच्छी जॉब, उनका कार्य व्यापार बढ़े। हमारे दिल से दुआएं सबों को आशीषित करना। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे।